बीजेपी का प्लान है, कमलनाथ करेंगे कमबैक। छिंदवाड़ा में दरबार तो अध्यात्म का लगा है, लेकिन नजर मध्य प्रदेश की गद्दी पर है, क्योंकि बाबा बागेश्वर शिवराज सिंह की पर्ची निकालेंगे या कमलनाथ की, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। छिंदवाड़ा के पागलों, जय सिया राम, कैसे हो? बढ़िया, रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जहां जहां चुनाव होते हैं बीजेपी को हिंदुत्व मोर्चे पर एज मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ब्रिगेड बीजेपी को खुलकर चुनौती दे रही है। हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी हुए, उनका कार्यक्रम भी बना है, मैं उन्होंने बनाया। अगर वो प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पेट में क्यों कर देता है, मैं ये नहीं समझा। हम अगर एक धर्म, हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। मध्य प्रदेश की लड़ाई में छिंदवाड़ा वो किला है जो मोदी की आंधी में भी नहीं हिला है। यहाँ से कमलनाथ 7 बार सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में उनके बेटे नकुल नाथ यहाँ से सांसद हैं। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी छिंदवाड़ा में कमल खिलाने की हसरत आज तक पूरी नहीं हुई। छिंदवाड़ा सेंटर पॉइंट बनाकर कमलनाथ बाबा बागेश्वर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है। हालांकि हिंदुत्व वाली लाइन के स्क्रिप्ट कमलनाथ ने इसी साल फरवरी में ही लिखना शुरू कर दिया था, जब कमलनाथ 13 फरवरी को बागेश्वर धाम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। इस पर पूरी बीजेपी उखड़ गई थी। ये कांग्रेस के जितने लोग हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं। ये कथा की बात, मंदिर मंदिर जाने की बात, इनको सिर्फ चुनाव में याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते हैं। अच्छा बताइए, अभी पिछले 4 साल में इनने कथा क्यों नहीं कराई थी? अभी क्यों करा रहे? अब जैसे हम कथा दतिया में करा रहे हैं, बरसों से करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम, आपको अभी याद क्यों आई? इसके बाद कमलनाथ ने दूसरी चाल उस वक्त चली जब विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद नर्मदा की पूजा करके किया। इसकी आरती करने खुद प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी। इस पर बीजेपी इतनी लाल हुई थी कि उसने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू बता दिया था। मां नर्मदा में पूजा करने जा रही हो, चुनाव आते ही आपको मां नर्मदा की याद आती है, मां गंगा मैया की याद आती है। यूपी में गंगा जी में डुबकी लगाई, गंगा जी ने नाराज होकर कुल 2 सीटें दी आपको। नर्मदा मैया भी इसीलिए नाराज होंगी। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप चुनावी हिंदू हैं। उस बच्ची के यहाँ जाएंगी क्या जिसका मर्डर हो गया है? आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती थी ना, जाओ उसमें, तब प्रदेश की जनता मानेगी। अन्यथा तुष्टीकरण की राजनीति आपकी, ये सब समझेंगी, ये चुनावी है। लेकिन अब कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई है। कमलनाथ खुद को न सिर्फ हनुमान भक्त बता रहे हैं, बल्कि बागेश्वर धाम की आरती भी उतार रहे हैं। उधर कुछ लोगों का मानना है कि अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम भले ही खुलकर कमलनाथ का समर्थन न करे, लेकिन इस कथा के बाद वो विरोध भी नहीं कर पाएंगे। बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम का पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन कांग्रेस की नजर बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों पर है। 2013 में यहां बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने थोड़ी हिंदुत्व की राह क्या पकड़ी, बीजेपी की सीटें घटकर 14 हो गईं और कांग्रेस की सीटें बढ़कर 10 पर पहुंच गईं। लेकिन जो कांग्रेस बाबा बागेश्वर के जरिए हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेना चाहती है, क्या वो बाबा के विवादों को भी गले लगाएगी? क्योंकि बाबा कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनके भक्तों को भी जवाब देते नहीं बनता। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी 2 पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो,
तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते और इतना कह सकते हैं साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर सरकार का भी सियासी रसूख कम नहीं है। अभी हाल ही में बाबा का एक दरबार बिहार में लगा था, जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगा। खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाबा की गाड़ी चला कर लाए थे। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, भक्ति दिल में बसाए लो हनुमान की तरह।